स्टूडेंट्स, तो आज हम एक्सरसाइज नंबर 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1 के एग्जाम्पल नंबर 2, 3, 4 और 5 देखेंगे। ये एग्जाम्पल मैं कंप्लीट एक्सप्लेन नहीं करूँगा, मैं केवल और केवल ज़रूरी बातें एक्सप्लेन करूँगा। कैलकुलेशन एक्सप्लेन करने वाला नहीं हूँ, नहीं तो 4 एग्जाम्पल में वीडियो कम से कम 40 मिनट की बन जाएंगी। तो अगर आपको चाहिए कि ये कैसे सॉल्व करना है या कैसे सॉल्व होता है या कैलकुलेशन कैसे करना है, तो ऊपर आई बटन में मैंने इसकी एक लिंक दे दी है, तो वह वीडियो आप वहाँ पे जाके चेक कर लो। उसमें मैंने काफ़ी अच्छे ढंग से और काफ़ी बढ़िया ढंग से उसमें मैंने पूरा का पूरा वीडियो एक्सप्लेन किया हुआ है कि कैसे कैलकुलेशन किया जाता है। तो यहाँ पे सिर्फ हम फॉर्मूला तक के मैं आऊँगा, या आप बोले कि ए और एच की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करनी है, उतनी ही बातें मैं यहाँ पे बताऊँगा और ये वीडियो मैं आगे चल के छोड़ दूँगा। ठीक है, तो चलो क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये जो 28 है इसे हम डिलीट करेंगे और इसे हम f ऑफ x इक्वल्स टू क्यूब रूट ऑफ x से यहाँ पे हम लिख लेंगे। ठीक है, तो क्योंकि मुझे f ऑफ x का बाद में डेरिवेटिव भी निकालना रहता है, तो मैं ये x का पावर यहाँ पे 1/3 लिखे देता हूँ ताकि डेरिवेटिव करना आसान हो जाए। और जो भी चीज़ तुमने डिलीट किया उसे हम कहेंगे यहाँ पे a प्लस एच। अब 28 जो है तुम्हारा, ये 28, 27 और 29 ये जो तुम्हारे दो होल नंबर्स है इनके बीच में आता है। तो हमें 28 को नहीं लेना है, हमें इन दोनों में से कोई एक नंबर को उठाना है। तो इसे हम कैसे उठाते हैं, तो ये जो नंबर है ये नंबर हम फंक्शन में सब्स्टिट्यूट करते हैं x के जगह पे। मतलब अगर 27 को मैं x के जगह पे लिख दूँ तो ये आएगा तुम्हारा 27 का पावर 1/3, और 29 को अगर मैं x के जगह पे लिख दूँ तो ये आएगा तुम्हारा 29 का पावर 1/3। ठीक है, अब पावर 1/3 का मतलब क्या होता है, क्यूब रूट। तो 27 का क्यूब रूट मुझे पता है 3 है, लेकिन 29 का कोई क्यूब रूट मुझे पता नहीं है, इसका कोई परफेक्ट क्यूब रूट नहीं है। सो इसे मैं छोड़ दूंगा और जहाँ पे मेरा आंसर आता है वो वैल्यू मैं एक ही ले लूँगा। सो यहाँ पे है 27 और 28 के बीच में +1 का डिफरेंस है। सो अगर इसको मैंने यहाँ पे लिखना है तो यहाँ पे लेंगे +1। ठीक है, और एक चीज़ मैं और आपको बता देता कि अगर आप हमेशा 28 के पहले की वैल्यू उठाती है तो जो डिफरेंस है वो आपको ऐड करना पड़ेगा। अगर आप 28 के बाद की वैल्यू अगर आपने उठाई तो जो डिफरेंस है वो आपको सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो ये एक ट्रिक है, ये ध्यान रखिएगा, बड़ा रामबाण उपाय है, बहुत काम आएगा आपको। तो दिस इज़ योर a इक्वल्स टू 27 और यहाँ पे h इक्वल्स टू आपकी 1। हाँ, तो यहाँ पे हम f ऑफ x लिखेंगे, फिर इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, ये मिल गया हमें f डैश ऑफ x, और आखिर में हम इसमें x इक्वल्स टू a डालेंगे। तो यहाँ पे f ऑफ a आएगा, क्योंकि a की वैल्यू है मेरी 27, सो 27 टू द पावर 1/3 बिकम्स 1/3, सो f डैश ऑफ a 1/3 इंटू 27 टू द पावर -2/3। बहुत लोगों को कन्फ्यूजन होता है कि भाई इसे सॉल्व कैसे करें, तो मैं तो एकदम ईजी वे में देखो इसको क्या करता है। ये जो -2/3 है, तो -2/3 में से -2 में छोड़ देता और 27 का पावर लेता 1/3। 27 का पावर 1/3, तो ये है आपका 3 का पावर -2, मतलब 1/3 इंटू 3 का पावर -2 का मतलब 1/3 का पावर +2, और ये होगा तुम्हारा 1/27। ठीक है, तो आगे चल के आप इसको अप्रोक्सीमेशन के फॉर्मूला में डाल दीजिए और इसे सॉल्व कर दीजिए। जैसा मैंने पहले बोला था, इसको मैं सॉल्व करने वाला नहीं हूँ। ऊपर आई बटन में मैंने एक एग्जाम्पल सॉल्व करके दिया हुआ है, वो आप चेक कर लीजिए ताकि आपको इसकी मेथोडोलॉजी ध्यान में आ जाए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में मैं a प्लस एच को कैसे फाइंड आउट करता हूँ, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे दिया हुआ है 5th रूट ऑफ 31.98। ठीक है, तो फिर से मैं क्या करूँगा, इसको पहले बेसिक फंक्शन में कन्वर्ट करूँगा, जो कि है 5th रूट ऑफ 31.98 को डिलीट करके यहाँ पे मुझे मिलेगा x। ये मैंने जानबूझ के लिखा है, आपको ऐसा नहीं करना है। ठीक है, इज इक्वल्स टू x। तो आगे हम क्या करेंगे, 31.98 के पहले और बाद में आने वाले कंप्लीट नंबर यानी होल नंबर्स हम लिख लेंगे। तो 31.98 के पहले आएगा तुम्हारा 31 और बाद में आएगा 32। सो इनमें से ये दोनों के दोनों नंबर आपको काय में डालने हैं, 5th रूट ऑफ x में डालने हैं, और आपको देखना है कि किसका 5th रूट एग्जिस्ट होता है। तो यहाँ पे 32 का 5th रूट एग्जिस्ट होता है, जिसकी वैल्यू आती है 2, मतलब हम ये वैल्यू यहाँ पे ले लेंगे। अब आप देखो 32 और 31 इन दोनों के बीच में, यानी जो वैल्यू तुमने यहाँ पे लिया हुआ है वो वैल्यू, और जो आपको वैल्यू पहले से दिया हुआ है वह वैल्यू, इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितने का है, तो डिफरेंस है 0.02 का। और मैंने जो आपको बताया था कि अगर आप a प्लस एच कंसिडर कर रहे हैं तो वो वैल्यू आपको कंसिडर करनी है जो आपने डिलीट किया, और बाद में आपको इसको a प्लस एच में कन्वर्ट करना है। तो आपने वैल्यू लिया 32, और क्योंकि मैंने बाद वाली वैल्यू लिया, मैंने बोला था ना आपको, अगर आप पहली वैल्यू लेते हैं तो आप प्लस डिफरेंस करोगे, और अगर आप बाद वाली वैल्यू लेते हैं तो आप माइनस डिफरेंस करोगे। सो इट विल बी 0.02। यहाँ पे आएगा a इक्वल्स टू 32 और h इक्वल्स टू आएगा यहाँ पे -0.02।
फिर से 3.97 को डिलीट करके हम इसको बेसिक फंक्शन बनाएंगे, तो ये आएगा x टू द पावर 4। और a प्लस एच कैसे आता है, तो a प्लस एच वह है जो इसको मैंने डिलीट किया। अब इसे हम क्या करेंगे, तो देखो 3.97 के पहले का नंबर 3 और बाद का नंबर 4, तो हम किसे लेंगे, हम उसे लेंगे जिसका पावर 4 है ना। देखो बेटा, इसको हम क्या करेंगे, इन दोनों को हम डाल देंगे। अब आप मुझे, जाहिर सी बात है कि आप मुझे पूछोगे सर 3 का पावर 4 लिया तो भी आंसर आता है और 4 का पावर 4 लिया तो भी आंसर आता है ना। ये तो कोई रूट वाली बात तो नहीं है जिसमें अगर 3 का रूट लिया तो चलो नहीं आता है, 4 का रूट लिया तो चलो आ जाता है, तो मैं 4 ले लूँ क्योंकि इसका रूट आता है। अब अगर मैं पावर ले रहा तो इसमें तो इसका भी आंसर आ रहा है, इसका भी आंसर आ रहा, तो ऐसे समय में मैं किसको लूँ, 3 टू द पावर 4 को लूँ कि 4 टू द पावर 4 को लूँ। तो ये जानने के लिए आपको एक काम करना पड़ेगा, आपको दोनों का डिफरेंस लिखना पड़ेगा। अगर मैं 3 लेता हूँ, 3 और 3.97, इसमें डिफरेंस है 0.97 का और यहाँ पे डिफरेंस है 0.03 का, तो दोनों में से डिफरेंस कौन सा कम है, ये डिफरेंस कम है, इसलिए मैं यहाँ पे क्या लूँगा, 4 लूँगा। सो यहाँ पे आएगा 4, और क्योंकि मैंने बाद वाला लिया ना, सेकेंड नंबर मैंने लिया, तो डिफरेंस को मैं क्या करूँगा, यहाँ पे माइनस करूँगा। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ योर ए की, और एच की वैल्यू मैंने यहाँ पे दे दिया। अब लास्ट एग्जाम्पल मैं लेने वाला हूँ, थोड़ा सा इसके तरफ भी आप ध्यान दीजिए। ये है 4.01 का क्यूब। सो एफ ऑफ एक्स आएगा मेरा x टू द पावर 3। अब फिर से मैंने आपको क्या बोला था, जिसको आप डिलीट करोगे उसको आप बोलोगे a प्लस एच, जिसको आप डिलीट करोगे उसको आप बोलोगे a प्लस एच। तो 4.01 के पहले जो आता है वो है 4 और बाद में जो आता है 5, ठीक है। अब आपने 4 लिख दिया और 5 लिख दिया, और आप क्या करोगे, आप ये दोनों वैल्यूज़ एफ ऑफ एक्स में एक्स के जगह पे सब्स्टिट्यूट करोगे, यानी आपको 4 का क्यूब लेना है, 5 का क्यूब लेना है। फिर से वही सवाल पैदा हो गया, भाई 4 का भी क्यूब मुझे पता है, 5 का भी क्यूब मुझे पता है, क्योंकि पावर फंक्शन में ऐसा कोई प्रॉब्लम होता ही नहीं है। प्रॉब्लम अगर है तो वो होगा रूट वाले फंक्शन में, ट्रिग्नोमेट्री वाले फंक्शन में। चलो वहाँ पे पता तो चले, भाई साइन 60 डिग्री आता है, साइन 61 डिग्री नहीं आता, तो मैं 60 डिग्री ले लेता, लेकिन यहाँ पे तो पता ही नहीं चल रहा। तो ऐसे समय में जब आपकी दोनों की वैल्यू यहाँ पे एग्जिस्ट होती है, तो ऐसे समय में आप क्या करोगे, आप ये काम करोगे कि दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो आप लिखोगे। जैसे 4 और 4.01 के बीच का डिफरेंस है 0.01, तो 4.01 और 5 के बीच का आपका डिफरेंस है 0.99। तो दोनों में से बड़ा कौन है, हमें बड़ा नहीं देखना, देखिए हमें छोटा नंबर देखना है ना, तो हमें छोटा नंबर लेना है, बड़ा नंबर नहीं लेना, हमें डिफरेंस को छोटा रखना है, डिफरेंसेस को बढ़ाना नहीं है, बराबर है कि नहीं। डिफरेंसेस अगर हम बढ़ाते जाएंगे तो फिर प्रॉब्लम होता जाएगा, जितने कम डिफरेंस रहेगा उतना अच्छा रहेगा, उतना एक्यूरेट आंसर आएगा, है ना। अगर दो दोस्तों के बीच में, दो इंसानों के बीच में, अगर मान लीजिए आपका कोई दोस्त है और आप है, आप दोनों में अगर डिफरेंस बढ़ गए तो प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी, अगर डिफरेंसेस कम होंगे तो प्रॉब्लम्स भी कम होंगी, आपकी दोस्ती ज़्यादा टाइम तक की चलेगी। तो यही वाला एक जो लॉजिक है जो आपके दोस्त और आपके बीच में था, वही लॉजिक मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ। तो 4.01 को यहाँ पे आपको लिखना है 4, और क्योंकि मैंने 4 के पहले का, यानी जो एक्चुअल फिगर मेरे को दिया था उसके पहले का मैंने नंबर लिया, सो आई एम गोइंग टू ऐड हियर 0.01। तो ये आपको ध्यान में रखना है। फिर से मैं आपको एक बार बता देता हूँ, अगर आपने बाद का नंबर लिया तो आप माइनस करोगे, और अगर आपने पहला नंबर लिया तो डिफरेंस आप ऐड करोगे। बाद वाला लिया तो डिफरेंस सब्सट्रैक्ट, पहले वाला लिया तो डिफरेंस ऐड। सो थैंक यू फ्रेंड्स, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, लाइक कीजिए, और अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए।